आपके साथ आस्था कौशिक। संसद के विशेष सत्र में नई संसद से मोदी सरकार ने महिलाओं को जो सौगात दी है उसकी देश भर में तारीफ हो रही है। यहां तक कि विपक्षी दल भी खुलकर इस बिल पर विरोध नहीं कर पा रहे क्योंकि बात आधी आबादी की है। दरअसल 27 साल से पेंडिंग महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर दिया गया है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सदनों से पारित भी हो जाएगा। यानी 24 के चुनावी पंच पर इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। कैबिनेट में जो आरक्षण का बिल लाने वाले हैं उसकी खुशियां आपको देखते ही बन रही है। जिस बिल पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी में थी, जिस बिल को 24 का मुद्दा बनाया गया, उस महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर मोदी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। क्योंकि यह सिर्फ बिल नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं को सौगात है जो अब तक संसद की राह तकते थे। अब उन्हें भी मौका मिलेगा नई संसद से नई शुरुआत करने की, सियासत में हाथ आजमाने की और देश के विकास में योगदान देने की। अब महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। दरअसल आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा में अब महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा। दरअसल नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का ऐलान किया और कहा कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात पर्याप्त नहीं है। अगर नई मंजिलों को पाना है तो ये आवश्यक है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को बल देना होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। बनाने के लिए 27 सालों से जिस बिल को लटका कर रखा गया उसे नई संसद में पेश किया गया। अब महिलाओं को भी विधायिका में अपना हिस्सा मिलने वाला है। अब उनके लिए भी 33% सीट आरक्षित होने वाली है। बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख ले, अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड कर दिया है, अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। दरअसल करीब 27 सालों से महिला आरक्षण विधेयक लंबित रहा। समाजवादी पार्टी, जदयू और आरजेडी ने बार बार इसका विरोध किया और इसी वजह से 2010 में राज्यसभा में इस विधेयक को भारी मतों से पारित होने के बावजूद लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। और इंडिया गठबंधन के साथियों की वजह से महिला आरक्षण बिल अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका।
लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया तो कांग्रेस के साथ ही बीएसपी और तमाम विरोधी दल भी इसके समर्थन में आ गए। जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी पर गया, वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। यानी 2024 की राह में टीम मोदी की ये पहली जीत है और इस जीत पर नहीं चाहकर भी विरोधी को जश्न मनाना पड़ रहा है, क्योंकि बात आधी आबादी की है, बात महिला सशक्तिकरण की है, बात उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है जो हर सीट पर निर्णायक भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महिला आरक्षण बिल का भले ही विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा हो, लेकिन क्रेडिट की होड़ जरूर मची है। साथ ही ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग की जा रही है। आपको दिखाते हैं मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर किसने क्या कहा। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में, नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, पर अंतोगत्वा उम्मीद करता हूं कि सर्वसहमति से ये बिल पारित हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, महिला आरक्षण बिल को लेकर आभार जताया है और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और कहा है नारी शक्ति को उनका अधिकार मिलेगा। मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है, गृह मंत्री ने ट्वीट करके लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो आज भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमयन्ते देवताः को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ करके दिखाया है। आज लोकसभा में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक ऐसा निर्णय है जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उसका अधिकार मिलेगा। मोदी जी ने दिखाया है कि महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व मोदी सरकार के लिए एक नारा नहीं है बल्कि एक संकल्प है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए करोड़ों देशवासियों की ओर से मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उधर महिला आरक्षण बिल को अभिनेत्री कंगना रनौत ने ऐतिहासिक बताया। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और जैसा मैंने बताया कि विमेन कितना सप्रेस किया गया है विमेन को ओवर द इयर्स, एंड इस तरह के जो करियर होते हैं